हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवैस है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारा डिप्रेशन ठीक नहीं हो पाता है, हमारा एंजाइटी ठीक नहीं हो पाती है। हम कुछ टाइम ठीक रहते हैं, यानी कि दवाई खा रहे हैं तो हम ठीक रह रहे हैं, हमने जैसी दवाई छोड़ी तो उसके बाद हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। उसका क्या हल है? हम ठीक आखिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसकी क्या वजह है? तो देखिए, एंजाइटी और डिप्रेशन ठीक ना होने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि आपने आपने सिर्फ और सिर्फ दवाइयां खाई हैं और आप अपने माइंड पे काम बिल्कुल नहीं किया है। जिस तरीके से आपको माइंड पे काम करना चाहिए वो चीज आपने नहीं की हुई है, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। देखिए, आपकी दवाइयाँ जो वर्क करती हैं ना, आपकी सिम्पटम कम करती हैं, आपको रिलीव करती हैं, आपके माइंड को रिलीव करती हैं, आपके थॉट की फ्रीक्वेंसी को कम करती हैं, ठीक है ना? लेकिन जो माइंड आपका नेगेटिव हो चुका है, जो सबकॉन्शियस माइंड आपका नेगेटिव हो चुका है, उसको आप पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे ठीक होंगे? ठीक है, आपने गोलियां खाई, आप ठीक हो गए। अब 6 महीने बाद आपके साथ कोई नेगेटिविटी घटती है या कोई नेगेटिव होता है, फिर आप दोबारा डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, फिर आप दोबारा एंजाइटी में पहुंच जाते हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आपने अपने रूट कॉज पे काम नहीं किया है। सिर्फ आपने दवाइयां खाई हैं और उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया है। जो आपको करना चाहिए वो नहीं। बहुत से लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और आपका माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, काम में बिजी हो गए, अच्छी चीजें काम में बिजी हो गए। आप जिस तरीके से काम में बिजी होंगे तो आपका क्या होता है, आपका फोकस काम की तरफ चले जाता है एंजाइटी से हटकर, है ना? गौर से सुनिएगा इस बात को कि आप जब भी किसी भी काम में बिजी होते हैं तो आपका फोकस सारा आपके काम में चला जाता है एंजाइटी से हटकर। अभी 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने का आपके साथ बहुत ज्यादा काम आ गया है, तो आप उधर बिजी हो जाएंगे तो एंजाइटी वहां से आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आपका काम से फोकस हटेगा, दोबारा एंजाइटी आपको पकड़ेगी, डिप्रेशन आपको पकड़ेगा, दोबारा आपको नींद की प्रॉब्लम होगी, है ना? तो उसकी वजह यही है कि आपने एंजाइटी और डिप्रेशन के ठीक करने के लिए काम ही नहीं किया। अब बहुत से लोग काउंसलिंग भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत से लोग काउंसलिंग दे रहे हैं, तो वो भी इस बात को बोलते हैं कि आप डीप ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन करो, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, आप सोचो मत, आप नेगेटिव सोचो मत। अब उनको ये कैसे समझाया जाए कि हम नेगेटिव नहीं सोचना चाहते, सोचे तो हमारी खुद आ रही है। देखिए, मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि हम सोच नहीं रहे फिर भी नेगेटिव थॉट हमें क्यों आ रहे हैं, है ना? हम वो चीज सोचना नहीं चाह रहे, हम वो चीज सोच ही नहीं रहे, फिर हमें क्यों परेशानी होती है? तो साइंस कहती है कि 60 से 80 हजार थॉट हर इंसान को रोजाना आते हैं, यानी कि एंजाइटी वाले बंदे को नहीं, हर इंसान को रोजाना आ रहे हैं। 60 से 80 हजार थॉट हर इंसान को रोजाना आ रहे हैं, जिसमें से आप अगर उसको वो करके देखेंगे तो 1 सेकंड के अंदर एक थॉट आपको आ रहा है। यानी कि हर 1 सेकंड के अंदर एक थॉट आपको आ रहा है। अच्छा, थॉट कहाँ से आते हैं? थॉट आते हैं आपके माइंड से। और माइंड में थॉट आने से आप रोक ही नहीं सकते, वो पैदा ही वहीं होते हैं, है ना? तो थॉट सबको आते हैं हर सेकंड के अंदर। अब देखना हमें यह है कि हमें थॉट नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम थॉट को कैसे रोके? थॉट को आप नहीं रोक सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपका माइंड जो नेगेटिव हो गया है उसको पॉजिटिव करना है। अभी लोगों को पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं हर 1 सेकंड के अंदर, और आपको हर 1 सेकंड के अंदर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव कर रखा है। सिर्फ यही वजह है कि हमें हर सेकंड के अंदर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं और लोगों को नेगेटिव भी आ रहे हैं और पॉजिटिव भी आ रहे हैं। हम सोच नहीं रहे, हम सोचना चाहते भी नहीं है, लेकिन थॉट खुद आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली आते हैं। वो पैदा ही आने के लिए हुए हैं, माइंड में पैदा ही वो आने के लिए होते हैं। थॉट आएंगे ही आएंगे, थॉट नहीं रुकेंगे आना। लेकिन सिर्फ ये पहचानना है कि हमें नेगेटिव आ रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं। हमें नेगेटिव आ रहे हैं तो हमने माइंड को नेगेटिव कर रखा है, तो हमें उसको पॉजिटिव करने की जरूरत है। वो कैसे पॉजिटिव होगा कि हम सीबीटी की जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो पॉजिटिव नहीं होगा। आप कितनी भी दवाइयां खा लें, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, आप
योगा कर लें, प्राणायाम खा लें, कुछ भी कर लें आप, कुछ हद तक ठीक होंगे, फिर आप दोबारा इस दलदल में फंस जाएंगे जब तक। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेन चीज जो है वो काउंसलिंग है। काउंसलिंग में आपको सिखाया जाता है, क्लासेस में आपको सिखाया जाता है कि आपको आपका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, आपके माइंड और बॉडी का कनेक्शन किस तरीके से बना हुआ है, आपका साइकिल ऑफ कंडीशनिंग किस तरीके से काम कर रहा है, आपको सीबीटी की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, आपके इमोशन किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस किस तरीके का बना हुआ है, किस तरीके से हमें उसको पॉजिटिव करना है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। लर्निंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, लर्निंग लर्निंग जो है ना वो बहुत जरूरी है। लर्निंग का होना बहुत जरूरी है। जब तक हम चीजों को नहीं सीखेंगे हम इस दलदल से नहीं निकल सकते। अब बहुत से लोगों के मैसेज भी आते हैं कि सर आप हमारी हेल्प कर दिए, हमें कुछ टिप बता दिया। अब आप खुद बताइए कि मैं आपको क्या टिप दूं कि आप इससे निकल जाएं। टिप से कोई नहीं निकलता है। टिप से कोई भी नहीं निकलता है। आपको ये चीजें समझनी होंगी। ये अभी मैं आपको टिप, चलो टिप क्या है, मेरे पास खुद टिप नहीं है तो मैं आपको क्या टिप दे दूं, है ना। मेरे ऊपर खुद टिप्स काम नहीं करी थी तो मैं आपको क्या टिप्स दे दूं। ये सब फर्जी चीजें। हाँ, आप अगर बहुत ज्यादा परेशान हैं, योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, प्राणायाम, दवाइयां वर्क करती हैं, ठीक करती हैं, लेकिन आपको किस तरीके से ठीक रहना है वो आपको नहीं पता। आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है, आप फिर दोबारा उसमें फंस जाते हैं। लेकिन ठीक कैसे रहना है वो आपको क्लासेस में बताया जाएगा, वो आपको काउंसलिंग में बताया जाएगा, है ना। किस तरीके से अपने आप को ठीक रखना है, किस तरीके से एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, पैनिक अटैक, ओवर थिंकिंग को मैनेज करके रखना है, ये चीज आपको नहीं पता है। तो वो चीज हमें सीखना होता है, उस चीज की हमें लर्निंग करनी होती है। इसमें टिप वगैरह काम नहीं करती है, इसमें हेल्प काम नहीं करती है। हेल्प अच्छी चीज है, आप किसी भी चीज की हेल्प लें, अच्छी चीज है। आप दवा की हेल्प ले रहे हैं, आप योगा का हेल्प ले रहे हैं, आप मेडिटेशन का हेल्प ले रहे हैं, ये अच्छी चीज है। लेकिन आप अपने माइंड के लिए क्या कर रहे हैं? आपका माइंड जो नेगेटिव हो गया है उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों, सारी कहानी ये है, हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन इसीलिए ठीक नहीं हो पाती है क्योंकि हमने अपने माइंड पे काम नहीं किया होता है। सिर्फ हमने अपनी बॉडी पे काम किया होता है, माइंड पे काम नहीं किया होता है। और जो लोग बॉडी पे काम करते हैं, सिम्टम पे काम करते हैं, तो वो लोग इससे निकलते हैं और फिर दोबारा इस दलदल में फंस जाते हैं। और जो लोग अपने रूट कॉज पे काम करते हैं, अपने माइंड पे काम करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, सीबीटी का सहारा लेकर इससे निकलते हैं, वो लोग दोबारा इस चीज में नहीं फंसते हैं क्योंकि उन लोगों को मैनेज करना आ जाता है हर चीज को। वो हर एक चीज को समझने लगते हैं, वो हर एक चीज को देखने लगते हैं। कोई भी आगे अगर नेगेटिविटी उनके साथ होती है तो वो उस चीज को बहुत जल्द मैनेज कर लेते हैं। उनको हल्की फुल्की एंजाइटी उस वक्त होती है, अगर बहुत बड़ा कोई इंसिडेंट उनके साथ हुआ है तो उनके साथ हल्की फुल्की एंजाइटी होती है, लेकिन वो उस चीज को मैनेज कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।